यूट्यूबर्स पर लगाम लगाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री काल के 10 साल में आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर कभी उन्होंने अपने पसंदीदा एंकर्स को इंटरव्यू दिए, तो कभी किसी बॉलीवुड स्टार को बुला करके कि सरकार मीडिया और देश के प्रति उत्तरदायी नहीं। घबराहट में उन्होंने पहले तो खुद अपना यूट्यूब, कोरोना जैसी आपदा आई, लाखों लोग उस आपदा में मर गए। यूट्यूबर्स ने वो गंगा में तैरती हुई लाशों दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या सरकार यूट्यूबर से डर गई है? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि ब्रॉडकास्ट बिल के नाम पर यूट्यूबर्स पर लगाम लगाने की तैयारी है। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के 10 साल में आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर कभी उन्होंने अपने पसंदीदा एंकर्स को इंटरव्यू दिए, तो कभी किसी बॉलीवुड स्टार को बुला करके आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आम काट करके खाते हैं या चूस करके खाते हैं, ऐसे सवाल पूछे। लेकिन कभी भी उन्होंने सरकार से जुड़े हुए कामकाज पर सवालों का सामना नहीं किया। और यही वजह है आज पूरे दुनिया में और खास करके जो डेमोक्रेटिक दुनिया है उसमें भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार मीडिया और देश के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन भारत की अपनी फितरत है। भारत ने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट ही नहीं किया बल्कि उसे धीरे धीरे मजबूत भी किया। अगर आज मीडिया का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला वो लोकतंत्र का सबसे मजबूत ढांचा ढा दिया गया, कारपोरेट मित्रों के जरिए उन पर पाबंदियां लगाम लगा करके घुटनों के बल उन्हें रेंगने के लिए तैयार कर दिया गया और धीरे धीरे खुद मीडिया के एंकर्स भक्त मंडली में तब्दील होते चले गए। और आज जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो सरकारी कामकाज का समर्थक ही नहीं बल्कि उसके प्रचार तंत्र के रूप में तब्दील हो चुका है। ऐसे में पूरा सोशल मीडिया का एक विकल्प खड़ा होता है। यूट्यूबर्स आते हैं और उन्होंने सरकार की नीतियों और सरकार की नीयत दोनों को पर्दाफाश करना शुरू किया। यहीं से मोदी जी को तकलीफ होना शुरू हुई। घबराहट में उन्होंने पहले तो खुद अपना यूट्यूब बनाया और उसके बाद लोगों से अपील की कि वो उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी वजह थी कि राहुल गांधी अपने यूट्यूब के जरिए बहुत तेजी से देश में लोकप्रिय हो रहे थे, नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में, और इस देश के गरीब तबके में राहुल गांधी के वो सवाल जा रहे थे जिन सवालों से सरकार हमेशा मुंह चुराती रही है और उन सवालों को ढकने के लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करती रही है। और वो प्रोपेगेंडा उसी गोदी मीडिया चैनल्स पर चलता रहा जिसे मीडिया के उस मुकाम से नीचे गिरा करके मोदी ने अपने भोंपू तंत्र में तब्दील कर दिया। और यही वजह है कि सरकार की जो भी आज आलोचना हो रही है, जो भी उसकी नाकामियों का पर्दाफाश हो रहा है, वो यूट्यूबर्स के जरिए। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी का समय था तो नोटबंदी के समय तक तो मीडिया थोड़ा स्वतंत्र दिखाई पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो स्वर उसका बदल रहा था। फिर भी सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन आगे चल करके कोरोना जैसी आपदा आई, लाखों लोग उस आपदा में मर गए। ऑक्सीजन की कमी से, दवा की कमी से
लेकिन चैनल्स पर वो दृश्य नहीं थे। यूट्यूबर्स ने वो गंगा में तैरती हुई लाशों को दिखाया। यूट्यूबर्स ने यह भी बताया कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली के शवदाह ग्रहों में कैसे लोहे की चादर लगा करके उन जलती हुई लाशों के उस ज्वाला को छिपाया जा रहा है। लाखों लोग मर गए, ये यूट्यूबर्स ने दिखाया। और उसी कोरोना काल में पैदल चलती हुई वो मां जो अपने बच्चे को एक सूटकेस पर ले जा रही है, एक बेटी जो साइकिल पर अपने बाप को बिठा करके ले जा रही है, ये ज्यादातर खबरें यूट्यूबर्स के जरिए लोगों तक पहुंचती हैं, जमीन तक पहुंचती हैं। ये खबरें अगर गोदी मीडिया के जरिए आती भी हैं तो बेहद कम समय के लिए और बहुत जल्दी वो बिला जाती हैं, फिर केवल और केवल प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन दोस्तों, अब हालात ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कारपोरेट मीडिया है, जिसको बहुत सारे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी रीच बेहद कम हुई है और यूट्यूबर्स ने उस पूरे सूच लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। और उस वजह से जो लोगों के भीतर जागरूकता और चेतना आ रही है, उसी से घबराए हुए मोदी जी अब यूट्यूबर्स पर ही लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक बिल तो पास हो चुका है, वो प्रस्तुत हो चुका है, टेलीकॉम बिल। अगला बिल की तैयारी है ब्रॉडकास्ट बिल, और इस ब्रॉडकास्ट बिल के भीतर ही उन तमाम यूट्यूबर्स को शामिल कर लिया जाएगा जो कोई भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं। वो कंटेंट चाहे करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ हो या वो कंटेंट भले ही कोई मजाकिया लहजे में सरकार पर तंज किया जा रहा। आप अगर रेसिपी का भी वीडियो दिखा रहे हैं और उसमें कहीं झलकी स्मृति ईरानी के सिलेंडर की आ जाएगी तो भी उस यूट्यूबर्स को बैन किया जा सकता है। ये जो ब्रॉडकास्ट बिल आने जा रहा है, इसको लेकर के तमाम लोगों की जो आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं यूं ही नहीं है। जो प्रावधान इसके जरिए होने जा रहे हैं उसमें सीधे तौर पर केंद्र की सरकार को, उनकी तमाम एजेंसियों को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी समय बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हुए यूट्यूबर्स के ऑफिस में जाकर के उनके इंस्ट्रूमेंट्स को जब्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके कंटेंट पर बैन भी लग सकता है, आपके यूट्यूब को भी बैन किया जा सकता है। और उसके पीछे जो शर्त लगाई जा रही है कि इस तरह का कंटेंट ना हो जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कें। अब जो यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं वो क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली दिखा रहे हैं? और इसके लिए तो पहले से प्रावधान है, आईपीसी में भी प्रावधान था, अभी जो नए कानून आए हैं उसमें भी प्रावधान होगा। लेकिन इसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत केंद्र सरकार को क्यों हो रही है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सरकार का भोंपू तंत्र है उसके बरक्स ये जो सोशल मीडिया तैयार हुआ है, जहां पर स्त्रियों की प्रताड़ना से संबंधित खबरें दिखाई जा रही, दलितों और आदिवासियों के आत्मसम्मान को छलनी करती हुई वो तस्वीरें दिखाई जा रही, वो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का सीधी का इलाका हो जहां पर एक भाजपा का नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, वो वीडियो तेजी से वायरल होता है। या साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे वे पहलवान, वो खिलाड़ी जो सरकार के तंत्र में ही शामिल एक बाहुबली सांसद के ऊपर आरोप लगाते हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप, और न्याय के लिए वो जंतर मंतर पर बैठते हैं, उनकी खबरों को गायब कर दिया जाता है, साक्षी मलिक के उन आंसुओं को गायब कर दिया जाता है। आप याद कीजिए किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन में अगर वो किसान
लाल किले की तरफ बढ़ते हैं तो लाइव टेलीकास्ट होता है। और अगर कोई व्यक्ति उस तिरंगा के नीचे वो सिख धर्म का झंडा लगा देता है तो तिरंगे को गायब करके, माने झंडा गायब नहीं हुआ, लेकिन वो मीडिया के जरिए गायब करके उन किसानों को कभी अर्बन नक्सल, कभी आतंकवादी, कभी सिख चरमपंथी और न जाने क्या क्या उनको कहा जाने लगता है। और अगर उस यूट्यूबर्स के जरिए अगर उस किसान आंदोलन की हकीकत सामने आती है तो फिर उसे टूल किट का नाम दिया जाने लगता है। ये टूल किट क्या है? वो उस टूल किट के बाद का जो अगला कदम है कि पहले तो उसको बदनाम करने की कोशिश हुई। ये बाकायदा रणनीति है कि पहले अगर कोई चुनौती आती है तो उसको पहले डिफेम करिए, जैसे जेएनयू के साथ किया गया, जैसे तमाम पत्रकारों को अरबन नक्सल कह दिया गया, जैसे वामपंथी कह करके उनको नक्सली बता दिया गया, देशद्रोही तक उनको करार दिया गया। तो पहले डिफेम ही कर दीजिए ताकि लोगों की नजर में उनकी स्वीकार्यता ही ना हो। और इससे भी अगर काम ना चले तो फिर उसको सीन से गायब ही कर दिया जाए। ये दूसरी स्ट्रेटजी होती है। पहली स्ट्रेटजी पर लंबे समय तक काम किया बीजेपी ने, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कि यूट्यूबर्स पर वो नकारात्मक छवियां गढ़ने की कोशिश हुई। कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। जैसे एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी के गोद लिए हुए गांव में जाकर के ये दिखा दिया कि वहां पर जो गरीब मुसहर हैं वो घास की रोटियां खा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस पत्रकार को जेल भेज दिया। एक पत्रकार ने अगर ये खबर दिखा दी कि मिड डे मील में दूध की जगह पानी है और दाल की जगह सिर्फ दाल के नाम पर वो बहुत पतली दाल या पानी से परोसा जा रहा है, कीड़े लगे हुए चावल हैं, तो उस पत्रकार को भी जेल भेज दिया गया। लेकिन अब तो पूरी ही तैयारी है कि किसी भी तरीके से यूट्यूबर्स को सरवाइव ना करने दिया जाए। और यूट्यूबर्स की खासियत ये है कि उनके लिए किसी बड़े ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी संस्थान से वो डिप्लोमा और डिग्री ला करके आने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास कैमरा और कलम की ताकत है तो वो भी जनता के दुख दर्द को और सरकार की नीतियों और कारगुजारियों को एक्सपोज कर सकता है। तो जिस सोशल मीडिया ने, जिस यूट्यूब ने जनता के भीतर से अपने प्रतिनिधि पैदा किए, अपने पत्रकार पैदा किए, अब उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बाकी के मीडिया कर्मियों को तो सरकार ने अपना बना लिया। अब मैं उस शब्द को नहीं बोलना चाहता कि क्या बना लिया। गोदी में जाकर के वो पत्रकार बैठ गए। और अगर आज जो स्वतंत्र मीडिया है वो केवल यूट्यूबर्स है और उस यूट्यूबर्स को भी अब बंधक बनाने की तैयारी हो रही है, उसे भी अब रोकने की तैयारी हो रही है इस ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए। तो क्या यूट्यूबर्स की इतनी बड़ी ताकत हो गई है कि मोदी जी भी अब डरे हुए हैं? क्या चुनाव के पहले यूट्यूबर्स पर लगाम लगाई जाएगी, डर पैदा किया जाएगा, उनके इंस्ट्रूमेंट जब्त किए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी? और अगर ये होता है तो फिर भारत में लोकतंत्र का वो चौथा खंभा जिसका विकल्प तैयार हुआ, क्या वो भी अब ढा दिया जाएगा? अगर वो ढहता है तो फिर इस देश में लोकतंत्र की उम्मीद कितनी बचती है? ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है। सवाल केवल यूट्यूबर्स का नहीं है, सवाल उन करोड़ों लोगों का है जो आज सूचनाओं की पवित्रता के लिए, सूचनाओं की शुद्धता के लिए, सही सूचनाओं के लिए यूट्यूबर्स को देखते हैं, जिन्होंने उस गोदी मीडिया के उस पूरे भाण तंत्र को छोड़ दिया, प्रोपोगंडा को छोड़ दिया। और अगर आज वो इस सरकार की नीतियों, कारगुजारियों को यूट्यूबर्स के जरिए समझना और देखना चाहते हैं तो फिर सरकार उन करोड़ों लोगों की, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना पाने की आजादी, उसको भी
बंद करना चाहती है, उसको भी बैन करना चाहती है, और ये तो कभी नहीं हुआ। उस एक आपातकाल को छोड़ दें तो नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह के दौर तक कभी इस तरह से लोकतंत्र को तालाबंद करने की कोशिश नहीं हो रही थी। कभी उस मीडिया को अपाहिज बना करके उसे दलाली में तब्दील नहीं किया गया था, जो आज कोशिश हो रही है। अगर इस देश में एक वैकल्पिक मीडिया तैयार हुआ है, तो क्या उसे भी इस ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए बंधक बनाया जाएगा? क्या उसे भी अब समाप्त करने की कोशिश हो रही है? और इसके बाद सवाल ये भी है कि अगर इस देश में लोगों ने अपना चैनल शुरू करके और लोगों के लिए सूचनाएं पहुंचाने का काम किया, एक विकल्प पैदा किया, तो क्या लोग अब कोई तीसरा विकल्प भी तलाशेंगे? सवाल बचा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर यूट्यूबर्स पर लगाम लग गई, तो फिर आने वाले वक्त में कितना लोकतंत्र बचेगा? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए देश नीति।